जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपके सामने कार्तिक मास की चौथे अध्याय का वर्णन करने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महत्तम कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो अथवा चांदी का, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ वास मिलता है। भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अति उत्तम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, उसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश होता है, जैसे सूर्योदय से अंधकार, व्रज से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कुछ व्रत इत्यादि करने उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्राह्मण जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं, मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कुछ व्रतादि से निवारण होते हैं। यह कुछ व्रतादि कहे जाते हैं। एक समय भोजन करने से पाद कुछ, 3 समय सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अति कुछ तथा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कुछ व्रत कहा जाता है। 3 दिन प्रति रोज खावें और 3 दिन उपवास करें, यह भी अति कुछ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास, प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन उपवास कर यह कृतार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दुग्ध या पानी पीता रहे, यह कुछ अति कुछ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कुछ कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कुछ कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कुछ सप्तपन कहलाता है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाए, यह सप्तपन है, जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल, इनके पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीने से ऊन कुछ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पीवें तो पूर्ण कुछ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दुग्ध, घी, जल एक प्रतिदिन पीवें और 1 दिन उपवास करें तो इसे तृप्त कुछ कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपा कर 3 दिन तक पीवें और एक समय स्नान करें तो यह भी तृप्त कुछ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए।
उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित रहें। यह पेट जल कुछ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास पैतामह कुछ कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कुछ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें तो यह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिएं, फिर नवमी के दिन 3 दिन उपवास करें। यह महेंद्र कुछ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। यह भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कुछ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादश तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे, यह याशक कुछ व्रत होता है। इससे श्वेत द्वीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष की 1 ग्रास कम करता है तथा अमावस को कुछ नहीं खाता, वह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले या अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष को आदि को और 14 को 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्राम पूरे करता है, यह भी चंद्रायण व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों स्तनों का दूध पीता है, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पीता है और फिर 3 दिनों तक केवल वायु भक्षण करता है, यह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, पानी और पंचगव्य, यह सब चीज़ें नियम पूर्वक कार्तिक के मास में खाने से साप्ताशक कुछ व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को जल कमल को खावे, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातःकाल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायण व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को विधि पूर्वक ब्रह्मकूच व्रत तथा गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि कहते हैं, गौमूत्र, गोबर, गोघृत और कुशा का जल लेकर यह सब मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकूच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ की दही, काली गौ का घी, यदि यह न मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है, गौमूत्र 8 मासे, गोबर 11 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा यह मंत्र पढ़कर गोबर, पय पथिव्या पढ़कर दूध, दधि कावणों मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, द्वैस्यति मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्र में रखकर विधिवत हवन करना चाहिए और वेद के इन मंत्रों से आहुति देकर हवन करना चाहिए। ईरावती इदम विष्णु विचक्रमणे शर्वती मनस्तोकम शावती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पिएं। घी पलाश के पत्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पीना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करें तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन
कुच्छादी व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और वे परम